अगर मैं बोलूं आयशा को आप एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो क्या होगा? यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ इन अ वर्ड। जॉली है, जॉली। कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके दिल के सबसे करीब रहे हो शूटिंग के, तो कौन से? यू नो द एंटायर जर्नी इज इम्पोर्टेंट। ट्रू। हैप्पी सीन्स के बगैर जो सैड एंड अपसेटिंग सीन्स हैं उनकी वैल्यू ही नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिसको देखकर हर कोई यही बोलता है, तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आयशा, जिसको भी छू लो उसको हसीन कर दो। हेलो आयशा। हाय, कैसे हो आयशा? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट। यू डिजर्व इट। तो क्या चल रहा है? लाइक एज आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, हम लोग अभी जस्ट गुम है किसी के प्यार के सेट पे हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा है शूटिंग में? बस एयरपोर्ट के लिए निकले हैं एंड बस प्रस्थान कर रहे हैं फ्लाइट की तरफ। और आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिलेगा? वो जाने के लिए देखते रहिए गुम है किसी के प्यार। ग्रेट, हम सब देखते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि हम सब जानते हैं और आपके इस किरदार को बहुत पसंद करते हैं, अगर मैं आयशा से पूछूं कि सई और आयशा के बीच में क्या कुछ चीज़ें कॉमन हैं और क्या कुछ एकदम अलग है, तो क्या होगा? आई थिंक सई और आयशा के बीच में ये एक चीज़ कॉमन है कि बोथ ऑफ देम ट्राई टू डू द राइट थिंग एंड सई भी कभी गलत नहीं करती है, किसी को हर्ट नहीं करती है और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ मैं किसी को हर्ट नहीं करूँ एंड जो राइट है, द राइट थिंग टू डू इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू हमेशा। तो बहुत सारी हर्डल्स तो आती हैं सही काम करने में, ठीक है, कर हंसते हंसते सही भी कर लेती है और मैं भी कर ही लेती हूँ। बहुत शानदार। या एंड आई थिंक सॉरी प्लीज कंटिन्यू। एंड द डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन सई एंड आयशा इज कि सई इज वेरी रिजिड विद हर लाइक उस मतलब शी इज वेरी आउटस्पोकन एंड शी इज लाइक अगर मैं मेरे लिए जो सही है गलत है वो उस पर स्टैंड ले सकती हूँ और उस पर मैं खुद के लिए रिजिड हो सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और की लाइफ के लिए रिजिड नहीं हो सकती। लाइक आई विल नेवर टेल समबडी के आई कैन टेल समबडी कि आपका लाइफ में ये गलत है ये सही है, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, आई विल नॉट डू इट फॉर समबडी, बट सही विल मेडल इन बिटवीन एंड शी विल मेक श्योर एवरीबडी इज डूइंग द राइट करना है तुम्हें। हाँ, सही चीज़ ही हर कोई सही काम करेगा, सो शी मेक श्योर ऑफ दैट। तो she but that is how the character is, मतलब that is also a sign of being a very helpful person. True. So like I can be helpful but I cannot be how do I can meddle, but that she can, and she's very straightforward with it. So I can't be straightforward. I can't I can't hurt somebody's feeling and be like a practically कि यही सही है। कोई ऐसा मोमेंट याद है रियल लाइफ में जब कुछ ऐसा रहा हो कि आपको किसी को सजेस्ट करना हो, बोलना हो कि नहीं यार ये ही करो और उल्टा ही पड़ गया हो कि व्हाई आर यू टेलिंग मी कि मैं क्या करूँ? नहीं यार हाँ, मतलब बहुत बार होता है बिकॉज सी पीपल बहुत इंडिविजुअल्स ना, एवरीबडी इज अ ग्रोन अप, है ना, और अब तो बच्चे भी बिहेव लाइक दे आर ग्रोन अप, या तो उनको भी आप ऐसा बोल नहीं सकते कि दिस इज़ द, यू कैन ओनली से द राइट वे टू से कि देखो ये सही है, इसका रिपरकशन ये होगा। बाकी हर इंक्लूडिंग मी, मुझे भी कोई बोलेगा तो वो मुझे एक हद तक ही बोल सकते हैं, बिकॉज इन द एंड एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि उसको किस राह पे जाना है, सही राह पे जाना है, गलत राह पे जाना है, या उसको कभी कभी क्या होता है हमें लग रहा है टेम्परेरी अभी के वो ही डिसीजन सही है। वो जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। Correct. तो हमें लग रहा है सही है, सामने वाले 1000 लोग बोल रहे हैं गलत है, बट तब हमें लग रहा है तो हम अपने उससे जा रहे हैं। तो अब वो एक इंडिविजुअल का इट इज़ योर फेथ ऑल्सो, इट्स योर फेथ, इट्स योर डेस्टिनी, इट्स इवेंचुअली वही होना है आपके साथ, ऐसा भी हो जाता है, यू कैन टेक इट लेटर, ऐसा ले सकते हो, बट हाँ उस मोमेंट पे तो हर किसी को वही लगता है। दूसरा पर्सन सामने वाला एक हद तक ही आपको बोल सकता है, बाकी आपकी इंडिविजुअल बाकी फिर जो चॉइस है इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सही की कैरेक्टर की तो बहुत प्यार मिल रहा है आपको सोशल मीडिया पे, हम लोग देखते हैं बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इनफैक्ट आपके जो भी पर्सनल सोशल मीडिया उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स वगैरह रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जर्नी में एक या कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके दिल के सबसे करीब रहे हो शूटिंग के,
तो कौन से? बहुत सारे, यू नो, आई कांट, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना। जैसे 2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं। एक तो ये एक लगता है कि वो प्यार, फैंस का प्यार कैसे डिफरेंट, वो भी नहीं मेरे को होता समझ में आता, और ये भी मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज यू नो द एंटायर जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रू। हैप्पी सीन्स के बगैर जो सैड एंड अपसेटिंग सीन्स हैं उनकी वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि कभी बहुत खुश थे और अब देखो क्या माहौल है, यू नो, वो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? तो खुशी की भी उतनी इम्पोर्टेंस है और गम की भी उतनी इम्पोर्टेंस है, तो द होल जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। वो बहुत ज़रूरी, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हूँ। मेरे लिए मेरी जो बिगनिंग, जो मेरा फर्स्ट शॉट था वो भी मेरे दिल के अजीज़ रहेगा, जो मेरा लास्ट शॉट होगा वो भी मेरे दिल के अजीज़ रहेगा। Yeah, because I can't differentiate. I have given every ounce of my blood and sweat to the character, तो I can't differentiate. मतलब बहुत सारे अच्छे सीन्स, like the whole journey is very beautiful. There are so many ups and downs, you know. सई का वो पहला यू नो पत्ता तोड़ना आबा की बर्थडे के लिए से लेकर आबा को खो देना, यंग, यू नो, एक यंग बंदी की बिना उसकी विल के ज़बरदस्ती शादी हो जाना, ऐसे घर में जाना जहाँ शी इज़ नॉट वेलकम्ड फॉर I don't know, for the longest time, and you know, fighting for her education right is so basic, you know, and वहाँ पे पढ़े लिखों के बीच में खुद की पढ़ाई के लिए वो लड़ाई लड़ना, and you know the whole journey, and then fighting for your love constantly, you know, kind of a guarding your man from somebody, फिर वो मतलब देर लाइक इट्स रियली यू नो, और ये सब एक यंग बच्ची कर रही है, एंड फिर उसके बाद सडनली द यू नो चेंज ऑफ लाइफ हो जाता है, वेयर उसका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड उससे छीन लिया, देन शी मूव्ड आउट, शी मेट विद एन एक्सीडेंट, शी नेवर टोल्ड अबाउट हर सेकंड चाइल्ड टू द, यू नो, अकेले बड़ा कर रही है बच्चे को, देन मिलना अपने जो प्यार है उससे, तो लॉट ऑफ टर्मोइल, लॉट ऑफ गुड हैबिट्स, बहुत लंबी जर्नी है कुछ एक विशेष पिक करने के लिए, बहुत मुश्किल है। अग्री। अगर मैं बोलूँ आयशा को आप एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो क्या होगा? You have to define yourself in a word. जॉली है, जॉली। अरे बहुत प्यारा। जॉली है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स हमने देखे थे, और इनफैक्ट लाइक आई एम वन ऑफ देम, आई रियली वांट टू नो एनी प्लान फॉर बॉलीवुड? Well, if something comes, I would be very, very happy and grateful, and I would give my best. कुछ आएगा तो definitely, because you know, a lot of good content is needed at the moment. तो जहाँ कुछ performance oriented मिले तो definitely why not? कुछ थॉट है कि अविनाश अगर कुछ इस तरह का मिले या ये जॉनर मिले तो मैं शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी, या ये डायरेक्टर मिल जाए या ये एक्टर मिल जाए? यार यू नो, अभी तो यू नो शुरुआत में तो आपको पैर जमाने के लिए होता है ना, बस ट्रेन पकड़ लो, जगह तो बना लेंगे। Agree. तो वो वाला फिलहाल तो होना चाहिए। बाकी देर आर यू नो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड यू नो दृश्यम फिल्म्स लाइक मनीष मुंद्रा सर, अमेजिंग वर्क, इतना देन अनुभव सिन्हा सर, इतना मतलब इट्स मोर रियल एंड यू नो, बट देन एट द सेम टाइम यू नो कॉमिक रोहित शेट्टी सर, इट्स अमेजिंग। तो मतलब यू कैंट रियली डिफ्रेंशिएट के क्या अभी तो स्पेशली यू नो एज अ फ्रेशर मौका मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि somebody has faith in you that you can pull off a film, और वो आई थिंक इम्पॉर्टेंट होगा अभी। ओके, बॉलीवुड में अक्सर हम लोगों ने एक चीज़ देखी है जो कहीं ना कहीं एक अहम टॉपिक या मुद्दा रहा है, कि वहाँ पे सैलरी को लेके काफ़ी डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी फीस कंपैरेटिवली जो एक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कम रहता है। टीवी वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ होता है क्या, लाइक इन योर एक्सपीरियंस? और No idea. You have no idea? No idea. Okay. Because you know किसी का why would I interfere in someone's commercials? मैं मेरे हिसाब से जो बेस्ट डील क्रैक कर पाई वो मैं कर पाई। बाकी फिर इस बात पे ये you know किसी और से क्या गिला रखना कि यार इनको ज़्यादा मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं, वो तो आपने अपने हिसाब से बेस्ट डील क्रैक करी, राइट?
then when you are doing that, that means in your mind for your experience, like मुझे लगता है कि मेरे experience के लिए, मेरे इसके लिए मुझे इतना मिलना चाहिए amount whatever. अब उसके किसी को उससे ज़्यादा मिले उससे कम मिले, आई एम हैप्पी कि भाई मेरे हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए, और इतना अगर मिल रहा है तो वेल इनफ, यू नो. वेरी ऑनेस्ट. लाइक टीवी का जब शूट रहता है तो उसमें ऑलमोस्ट बहुत टाइम जाता है एंड वी ऑल नो इट. तो इस बीच आप खुद के लिए कुछ टाइम निकाल पाती हैं फॉर सम कंटेंट कि अविनाश आजकल मैं ये वेब सीरीज़ देख रही हूँ या ये फिल्म मैंने भी देखी? मैं कोशिश डेफिनेटली करती हूँ करने की, बिकॉज यू नो यू ऑब्वियसली नीड ब्रेक एंड फ्रेशनेस और फ्रेश यू नो आपका एक व्यू, एक अप्रोच चेंज होती है कुछ देखते हैं तो कंटेंट. एंड मैंने कटहल देखी थी, जुबली देखी थी, या I really enjoyed both the series and the film both. I really enjoyed it. तो and great, you know, दोनों different है एक दूसरे से, बहुत ही जुदा हैं. सीटाडेल देखना स्टार्ट किया था, but you know there is not much time. तो जब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ना तो और कुछ फ्रेश शुरू करने का, तो मैं कुछ पुराना उठा के देख लेती हूँ. ये मैं भी बहुत करता हूँ. आई थिंक ये काम बहुत लोग हम में से करते होंगे. हाँ, बिकॉज यू नो यू नीड दैट ब्रीदर ऑल्सो. एंड कुछ लाइट हार्टेड, ऐसे में मैं कुछ लाइट हार्टेड देखती हूँ, कुछ सीरियस नहीं. ठीक है. आने वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, मूवी है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो कि यार अविनाश मुझे लगता है ये बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म या सीरीज है जिसके लिए आई एम यू नो हैविंग अ बज़ कि ये देखना है बॉस? I'm looking forward to a lot of, you know, अभी तो आने वाली हैं. There is Animal गदर 2 और OMG 2 का क्लैश है on 11th of August. So what do you think? कौन सा? But I think उससे पहले भी there are आदि पुरुष is there. You know, let's see. You know, we really need good films. Okay. And what about your upcoming projects? हम आपको और कहाँ देख पाएंगे? कुछ और? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, हम सब जानना चाहते हैं. But वो you know God will let us know on the correct time. जैसे ये हुआ था शो एकदम करेक्ट टाइम पर, you know, तो आई थिंक जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, अच्छा ही होगा. तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. बिल्कुल अच्छा ही होगा, और हम सब चाहते हैं आपको बार बार ऑन स्क्रीन देखते रहें और एंजॉय करते रहें. थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड, यू नो, बिकॉज I'm looking forward to, because there are so many portals, you know. There are so many opportunities. There are films, there are series, then amazing shows. Then there is now mini TV. Then there is show, television, daily soap operas. But काफ़ी सारा काम you know possible है, काफ़ी सारी opportunities हैं. And yeah, I hope I get some really good work. You will definitely get it. ठीक है. Performance oriented. Yes. थोड़ा performance oriented हो भाई. ठीक है. तो जाते हमारी ऑडियंस के लिए आयशा की तरफ से कोई मैसेज, anything that you want to say to our audience? मैं हमारी ऑडियंस को ढेर सारा धन्यवाद कहना चाहूँगी. मुझे you know सपोर्ट करने के लिए, मुझे देखने के लिए ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी. और आप लोगों ने ऑलरेडी यू नो इतना सारा मुझे प्यार दिया है. मेरा थैंक यू कहना ना कभी भी इनफ नहीं होगा. तो माई एंड नोट विल ऑलवेज बी अ big thank you with lots of love. Thank you, Aisha. Thank you so much. It was so nice interacting you.